परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को न बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ न देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, जिस घाव से लहू ना निकले समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हो तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। वो बातें जिनको इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती हैं। बात तो सिर्फ नीयत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है तो कोई घर बैठे ईश्वर को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक पहुंच ना पाया। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर करता है पर अंदर से एकदम खाली होता है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। लोग तो उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो वह है कि आप आसमान भी छू लें और पांव भी जमीन पर रहें। इज्जत एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को, पर लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो उसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज की कदर का एहसास करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस चीज से कुछ वक्त के लिए दूर रहा जाए। समझदार वह नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो। समझदार तो वह है जिसे मालूम हो कि कब, कहां, कैसी और किस लहजे में बात करनी है। आप फरिश्ते भी बन जाओ, तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। वक्त के समझाने का तरीका बहुत सख्त होता है, मगर यह बात भी सच है कि वक्त की समझाई हुई हर बात सारी उम्र याद रहती है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में बस इतना अंतर है, माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आते। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है ना
इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो, लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो माफ कीजिए, आप मूर्ख हो। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे पर नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब समझाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है, इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वे हमेशा परीक्षा में डालते हैं और मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहा जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहा जा रहा है। घमंड जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही शिद्दत से टूटता है, और धोखा जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना, यह सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यह है कि हम सारी मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है।
बेईमानी की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो, पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, समझ लेना उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता है। और जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, समझ लेना कि वे लोग आपसे डरते हैं। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाखुश है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझो, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देता है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देता है। किसी को ऐसे ही खुद से अलग मत करना। याद रखना कि बिखरे हुए सूखे चंद पत्ते पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। जब भी हंसता है कोई गरीब तो सुकून मिलता है यह सोचकर कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। सबक सिखा ना सकी जो तमाम किताबें मुझे, फिर करीब से थोड़े चेहरे पढ़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। आदमी तीन तरह के ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस संसार से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस संसार में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। लोगों के बदलते हुए व्यवहार ही तो हमें मजबूत बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी उतनी भी आसान नहीं। झगड़ा तब होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द ही नहीं होते हमारे पास जो हमें सही साबित कर सके। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। जिंदगी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है और लोग इसे नफरतों में गवा देते हैं। अपनी कीमत हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें आंकते हैं। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, मगर ना वो साथी रहे ना वह बचपन। रुलाया ना कर हर बात पर ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी कि श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवा लेते। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं और यहां तक कि प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की मां है, वह जहां भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने पर हावी न होने दो। प्रकृति से सीखो, वक्त के साथ चलना, समयानुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है, जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज्यादा ताकत होती है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को सहेजना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है।
इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात से इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्दों को सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में तो क्या, जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी आपसे दूर भागें। कितना कटु सत्य है ये। इन 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही ये 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान श्मशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं, तुम्हें एक नाम देता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं और उन्हें पूरा करने को कहता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे ये 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी तो सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वो शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कुछ तो अच्छाइयां मुझ में भी होंगी है दोस्त। सुना है कोई इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे।
पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कुछ और ही होते हैं। किसी की फितरत नहीं बदल सकते आप। प्याज को अगर प्यार से भी काटोगे तो भी आंसू निकल ही जाएंगे। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो या 80 साल का। जो सीखता रहता है वह जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियां खुद ब खुद आ जाएंगी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इन सब को सहना बहुत मुश्किल होता है। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्ज जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए। कड़वा जरूर है पर सच है। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह उसका बड़प्पन कहलाता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जहां तक मुमकिन हो दूसरों के आगे हाथ मत पसारो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मानव का मानव होना उसकी जीत है। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हों, जो अपने किए गुनाह पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वह बुरे माहौल से भी अच्छाइयां ढूंढ निकालता है।
और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो वह अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीखता। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले तुरंत भले ही कम फायदा दे, पर यह फायदा आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। कभी यह ना कहें कि ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। लड़ो रूठो, पर बातें बंद ना कीजिए, क्योंकि बात से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। जब गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबां, ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वे आपको लूट लेंगे। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिसमें मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार न समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक न जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार लगने लगे। किसी से इतनी नफरत न करो कि जब सामना हो तो मिल न सको। किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी न सको। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें सिखा नहीं सकती, सिवाय घर के संस्कारों के। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वह होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना तो वह सबके लिए अकेला ही काफी है। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढो जनाब, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए
जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो वह हमेशा आपकी सोच पर हावी रहेगा, आपके दिमाग और दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे चलता है तो एक पीछे, लेकिन ना आगे वाले को अभिमान होता है और ना पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल का भी होता है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक बनो, ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचो और खुश रहो। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए हकीम बहुत हैं बाजार में। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, यदि इन्हें नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं, चाहे वह धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो। रुकावट हम ही होते हैं। जीवन एक यात्रा है। रोकर जियोगे तो बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जियोगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। व्यायाम करने से शारीरिक बल बढ़ता है, कठिन प्रश्नों को हल करने से बुद्धि बढ़ती है। उसी तरह आई हुई परिस्थितियों का शांतिपूर्वक मुकाबला करने से आत्मबल बढ़ता है। धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुश्किलों की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। कोई भी महान कार्य करने से पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में किसी भी संबंध के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वह आपके आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी आपको रोने नहीं देगा। कोई एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है, इंसान है। लेकिन अगर कोई बार बार गलती करे तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत बन जाती है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है,
और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशी सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे, बांट दो इनको, न गिरने का डर न चोरी का डर। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो व्यक्ति के कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में ये सब हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह मुझ पर हंसा और बोला, चाहत तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं गुणाभाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगो कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा को थोड़ा विराम देकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। समाज आज भी उसकी मिसाल देता है जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को मत दो, वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, संग चले न ढेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अपनी छवि, अपने व्यवहार और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, सबके दर्द बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाने वाला, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, गांठ यही बांध लें। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो। राह तो सब सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। यही फितरत है हम इंसानों की। मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करते। दुख कई बार सलाह नहीं, सहारा मांगता है। चुगली और गलत फहमी की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। वही रिश्ते मुकम्मल होते हैं जहां मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी हो। एहसासों के मरने से मरता है रिश्ता। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। कुछ दोस्त नादान भी रखिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार साथ नहीं देते। जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है कि जो फैसला मुश्किल हो वही बेहतर होता है। बुरा समय तो कभी ना कभी बदल ही जाता है, पर बदले हुए लोग हमेशा याद रहते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती हैं जिन बातों के जवाब में हम कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गर इश्क मुकम्मल ना हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि यह इश्क है, कोई मकसद नहीं। शराफत से झुका सर शर्मिंदगी से झुके सर से कहीं बेहतर होता है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर वे जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। सबसे बड़ा दोष यह है कि आप किसी इंसान में वह दोष ढूंढें
जो दोष आपके पास भी मौजूद हो। कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि खत्म हो जाता है। सिर्फ एक गलती और फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। मोहब्बत जिंदगी बदल देती है, मिल जाए तब भी और ना मिले तब भी। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर हमें भी बताना कि सुकून का दाम क्या है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, पर झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर चलने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास जरूर ले आता है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर देते हैं। कच्चे कान, संदेह भरी नजर और कमजोर मन इंसान को समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु है, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह मुक्ति है। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। सबसे आसान काम दूसरों को सलाह देना है, और सबसे मुश्किल काम दूसरों की सलाह मानना। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। हर इंसान को परमात्मा दो रास्ते देता है। उठिए और मनचाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात है तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं, इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला मांगे। जानते हैं सबसे विचित्र चीज क्या है? रोटी। इंसान कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। माया और छाया दोनों एक समान हैं, क्योंकि यह भागते हुओं के पीछे फिरती हैं, और जो इनके आगे बढ़ता है उनसे आगे आगे भागती हैं। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम जरूर कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस एक बात सोचिए, क्या आपने अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया या नहीं? जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता, कार्य से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता, और कार्य करने वाला कर्मठ व्यक्ति कभी दुख नहीं पाता। किसी ने कहा, अगर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। जैसे हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, पर आनंद उनकी छत्र छाया में ही मिलता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है, वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा जिस दिल में बहती है, चर्चा उसकी हर महफिल में होती है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे,
और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, श्मशान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति भी दूसरे ही बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। क्रोध का त्याग करने से उसे शोक नहीं करना पड़ता। अपनी अभिलाषाओं का त्याग करने से वह निर्भर हो जाता है, और लालच का त्याग करने से सुखी हो जाता है। बटुए को कहाँ मालूम था कि पैसे उधार के हैं। वह तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी हुई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलत फहमियां भी एक धीमा जहर हैं, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। हमें चाहिए कि हम समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलत फहमियां दूर कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।